नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड की सिंचाई व्यवस्था के बारे में और राज्य की प्रमुख नहरों के बारे में। जल संसाधन प्रबंधन जैसे रूप हार्वेस्टिंग, स्वजल योजना और स्थानीय जल स्रोतों के बारे में जैसे नौला, धारा, गूल और भी जैसे चुपटौला, और कुछ योजनाएं जैसे चाल खाल योजना, सारा, जो भी चीज़ें हैं सब आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में कुल सिंचित क्षेत्र जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल पर होता है। उत्तराखंड में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर 48.88% भाग सिंचित है। इसमें 13% पर्वतीय क्षेत्रों में और 87% मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई होती है। 71.66% नलकूपों द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचाई उत्तराखंड में नलकूपों ही द्वारा होती है। अभी दिखाऊंगा नलकूप। और ये डाटा अलग अलग किताबों में अलग अलग है, और ये मैं जो लेटेस्ट किताब आई है BSNA की और परीक्षावाणी, उनमें जो डाटा दिया है वो ये दिया है। प्रमुख सिंचित जिले हाई इरिगेशन। सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला ज़िला है उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल। सबसे कम सिंचित क्षेत्र हैं। सब ये शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल पर हैं, ठीक है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र पर। सबसे कम है चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। सिंचाई के मुख्य स्रोत नहरें। ये नहर बनी है, ये विदेशों की नहर हैं। यहाँ तो खाली ऐसे करके गूल डाले रहते हैं। नलकूप आप देख सकते हैं, ट्यूबवेल्स। पंप नहरें वो नहरें होती हैं जैसे नहरी होगी, इसमें ये बीच में पंप वो उस टाइप का लगा दिया जिससे कि ये प्रेशर से पानी फेंके और वहाँ से खींचे करके। नलकूप सिंचित क्षेत्र अधिकता के अनुसार। पहले उधम सिंह नगर में सिंचाई क्षेत्र होती है। नलकूप से कहाँ सिंचाई होती है मतलब, ठीक है। पहले में उधम सिंह नगर, दूसरे में हरिद्वार, तीसरे में नैनीताल, चौथे में देहरादून। ये क्रम लगाने के लिए आता भी है, पेपरों में आ भी रहा है, आप देख ही रहे होंगे। जल की कमी वाले क्षेत्रों में माइक्रो स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया है। ड्रिप इरिगेशन ये होता है जिससे बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाए। जैसे यहाँ पर लगा दिया है, इससे ये पानी बूंद बूंद करके यहाँ दूर दूर तक छिड़काव हो रहा है पानी का, जिससे पानी कम पानी में ही अच्छी फसल हो जाती है। तब इस पद्धति का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, और ये औद्यानिक फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली टेक्निक। अब बात करेंगे उत्तराखंड में प्रमुख नहरों की। ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण 1842 से 1854 में अंग्रेज़ों द्वारा कराया गया। इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसका आधुनिकीकरण 1983 में किया गया। इससे सिंचाई हरिद्वार में होती है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी होती है। ये हरिद्वार से कानपुर तक जाती है ये वाली नहर। शारदा नहर, इसका प्रारंभ 1928 में बनमसा चंपावत में हुआ। नदी शारदा नदी या काली नदी, कालीन को ही बाद में शारदा कहते हैं। इसके सिंचाई क्षेत्र हैं उधम सिंह नगर, चंपावत और उत्तर प्रदेश। रामगंगा नहर, स्थान है इसका कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। सिंचाई इसके आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। पूर्वी गंगा नहर, इसकी लंबाई 48.5 किलोमीटर है। भीमगौड़ा बैराज से हरिद्वार से निकलती है। मुख्य वितरण इसका 5 भागों में बढ़ जाती है। एक नगीना को जाती है, एक नजीमाबाद, एक चंदोक, एक नहटौर, एक अलवापुर। सिंचाई होती है इससे हरिद्वार में, बिजनौर में और मुरादाबाद में, ये दोनों यूपी में हैं। अन्य परियोजनाएं भी हैं कुछ। जमरानी बांध परियोजना, इससे सिंचाई होती है उधम सिंह नगर और नैनीताल में। ये जब मैंने आपको परियोजनाओं वाला इससे पहले पढ़ाया है उसमें अच्छे से समझाया है, और उससे पहले नदियाँ पढ़ाई, उससे पहले ताल पढ़ाए, सब एक सीक्वेंस से चल रहा है। तो आप लोग पुरानी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, जिससे आपको मदद मिलेगी। इसका जल स्रोत है, ये बीजापुर नहर है दूसरी। इसका जल स्रोत है टोंस नदी, जिसकी डिज़ाइन बनाई थी PB कोटले ने बनाई थी। ये आया है पेपर में। एक लस्तर नहर भी है, यहाँ पर ऐड नहीं किया मैंने, वो रुद्रप्रयाग में है। और खलंगा है, वो देहरादून में है। जल संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति, मतलब एक दिन के लिए एक आदमी को गाँव में है तो उसको 55 लीटर पानी की ज़रूरत होगी, और अगर शहर में है तो 135 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन। ये सवाल आ गया है बहुत बार। स्वजल 2.0 टारगेट डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। ये योजना है एक स्वजल 2.0। इसमें टारगेट डिस्ट्रिक्ट हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर। स्वच्छता अभियान
17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया। इसकी थीम थी स्वच्छता ही सेवा 2024। वर्षा जल संचयन, रूफ हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी जमा करना। ये होता कैसे है, देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे बारिश हुई, ठीक है, हमने लिंटर बनाया इस टाइप का ढलान वाला, फिर हमने यहाँ पर से एक पाइप जोड़े रहते हैं, आपने देखा भी होगा। फिर उस पाइप के माध्यम से हमने यहाँ से पानी ले गए, फिर बीच में हमने एक फ़िल्टर लगाया, पाइपिंग की है, फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर के बाद एक मेन टैंक बनाया, उसमें ये पानी जमा कर दिया। उस मेन टैंक से क्या किया हमने, गार्डन में वाटरिंग करने के लिए हमने पाइप लगा दिया, एक टॉयलेट फ्लैशिंग के लिए लगा दिया, कार वॉशिंग के लिए लगा दिया, क्लॉथ वॉशिंग के लिए लगा दिया, अलग अलग पाइप हमने लगा दिया आगे को, ठीक है। अगर जैसे ज़्यादा पानी हो गया तो हमने क्या किया, यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है तो एक हमने कुआं बना दिया थोड़ा नीचे, टू ग्राउंड वाटर के लिए, ठीक है। नीचे एक ग्राउंड वाटर सोख लेगा, मतलब कि वापस यहाँ से ग्राउंड में ही चले जाएगा पानी। आज थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरी। पारंपरिक जल स्रोत, गूल, इनको छोटी नहरें कहते हैं। सिंचाई, पेयजल, पंचक्की में उपयोग किया जाता है इनको। द्वितीयक नहरें, मतलब सिंचाई में ही अगर छोटी, जैसे गूल थोड़ी बड़ी है और यहाँ से छोटी वाली गूल आई तो इन गूलों को कहेंगे हवार, ठीक है। झरनों से एकत्र करने की जल पद्धति बांध कहलाती है। जैसे झरना आ रहा है, उससे अगर हम नीचे पानी इकट्ठा कर लेंगे नीचे तो उसे बांध कहेंगे। ये शब्द आजकल आ रहे हैं पेपरों में, तो ध्यान रखें। धारा, जल स्रोत, प्राकृतिक जल स्रोत, धारे देखे ही हुए आपने। नैनीताल में पर्दा धारा और सिपाही धारा प्रसिद्ध हैं। नौला, भूमिगत जल स्रोत, प्रसिद्ध नौले, नौला ये देखे होंगे आपने, भूमिगत जल स्रोत। एक हथिया नौला चंपावत में, ये फेमस नौले हैं कुछ। ये जिसने बालेश्वर मंदिर बनाए थे उन्हें जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री की सहायता से, कस्तूरी की सहायता से बनाया था इसे, चंद शासकों का घमंड तोड़ने के लिए। जाह्नवी नौला ये गंगोली हाट में है। एक सोनरा कोट नौला भी फेमस है, 2-3 बार आ गया पेपर में, ये अल्मोड़ा में है। धान जलाशय, झरनों का जल एकत्रित करके बनाए गए छोटे ताल धान कहलाते हैं। इनका उपयोग सिंचाई या पशु स्नान के लिए किया जाता है। चुपटौला, छोटे जल छिद्र चरवाहों और मवेशियों के लिए, जैसे ऐसे करके बना देते हैं, गाँव में बनाए रहते हैं। जैसे अगर जैसे यहाँ से जानवरों के जाने का रास्ता होगा तो उनके पीने के लिए पानी इसमें से चुप मार के वो पी लेंगे पानी। खाल या जलाशय या पोखर पर्वतीय जल संचयन का प्रमुख साधन है। इसका उपयोग भी सिंचाई और पशुपालन में किया जाता है। विशेष योजनाएं, चाल खाल योजना चलाई जा रही थी, ऐसे करके गड्ढे गड्ढे बना दे रहे थे सब जगह। जैसे आजकल बारिश हो रही है तो इनमें पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो क्या होगा, भूजल का स्तर, ये पानी नीचे को रिसेगा, जिससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ जाएगा और उसमें सुधार होगा। जलागम विभाग की योजना है एक सारा, ये स्थापित की गई थी नवंबर 2023 में। इसकी फुल फॉर्म है स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, आ सकती है फुल फॉर्म। इसका उद्देश्य है जल स्रोतों का चिन्हीकरण करना, जल स्तर बढ़ाना, वर्षा जल संचयन,